आते ही श्वेता की हालत खराब हो जाती है। उसे गर्मियों में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसे गर्मियों में अगर कुछ पसंद था तो वो था बस ठंडा ठंडा शरबत। श्वेता को तरह तरह के शरबत बनाने का शौक था। वो बचपन से ही अलग अलग तरह के शरबत घर पर बनाती रहती और बड़े होकर भी उसका ये शौक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। उसकी जब पहली रसोई थी तो वो किचन में गई, तभी उसकी सास भी वहाँ आई। बहू, जो भी तेरा दिल करे वो सब बना दे। हमारे यहाँ बहुओं का हुनर देखा जाता है कि वो क्या क्या बना सकती हैं पहली रसोई में। इतनी गर्मी में तो रसोई के नाम से भी चक्कर आ जाते हैं, और माँ जी क्या क्या बनाने की बात कह रही है। सच कहूँ तो मेरा तो ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पीने का मन करता है। सास तो ऑर्डर देकर चली गई, लेकिन अब श्वेता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर रसोई में रखे तरह तरह के फलों पर जाती है। अरे हाँ, यहाँ तो कितने सारे फल रखे हैं, तो क्यों ना मैं सबके लिए शरबत ही बना दूं। वैसे भी मैं तो इस काम में माहिर हूँ, मेरे हाथ का शरबत पीते ही सब खुश हो जाएंगे। अब वो ऐसा ही करती है, वो तरह तरह के शरबत बनाने लगती है। सबसे पहले उसने अंगूर, गाजर, तरबूज, बेल का शरबत, नींबू, आंवला ड्रिंक, तरबूज और पुदीना का ठंडा ठंडा मिक्स किया हुआ शरबत बनाया। फिर उसने सबको वही ले जाकर टेबल पर परोस दिया। ये क्या है भाभी, पहली रसोई में शरबत, ये कौन बनाता है? मुझे नहीं पता था मेरी नई बहू इतनी कामचोर है जो बस शरबत ही बनाएगी, वो भी तरह तरह के। अरे भाभी, शरबत की दुकान खोलने का इरादा है क्या? नहीं देवर जी, ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप तो बस एक बार ये शरबत पीकर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जैसे वो सब शरबत पीते हैं तो उन सबका दिल खुश हो जाता है। वाह श्वेता, तुम्हारे शरबत ने तो गर्मी गायब कर दी। वैसे सचमुच कमाल का शरबत बनाती हो तुम मैडम। थैंक यू सो मच पतिदेव। श्वेता का बनाया हुआ शरबत सबको बड़ा पसंद आता है। सबने हर एक शरबत को ट्राई किया जो उन सबको बड़ा पसंद आता है। अच्छा श्वेता, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलता हूँ। अच्छा सुनिए, ये तरबूज का शरबत मैं बोतल में डाल देती हूँ, ऑफिस में पी लीजिएगा, आपको गर्मी में आराम मिलेगा। मैडम, वहाँ हम 5-5 एसी में बैठे रहते हैं, तो वहाँ गर्मी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा फिर भी तुम जिद करती हो तो इसे पैक कर दो, प्यास लगेगी तो पी लूंगा। ये कहकर अंकुर काम पर चला जाता है, साथ ही अपनी पत्नी के हाथों का बना शरबत भी ले जाता है। दिन के समय जब वो ऑफिस में शरबत निकाल कर पीने लगता है, तभी उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह, ये नया दूल्हा क्या लेकर आया है, शरबत वो भी तरबूज का। वैसे गर्मी में तो शरबत का अलग ही मजा है। ला, तूने बहुत पी लिया, अब इधर भी दे दे। ऐसा कहकर उसके दोस्त भी वो शरबत पीने लग जाते हैं। ऐसे उन सबको भी वो शरबत बड़ा पसंद आता है। वाह भाई, क्या कमाल का शरबत बनाया है, मजा आ गया। अंकुर के दोस्तों को भी श्वेता के हाथ का बना शरबत पीकर बड़ा मजा आता है। अगले दिन भी श्वेता ने इसी तरह सुबह के नाश्ते में सबके लिए शरबत बनाया, लेकिन इस बार था सत्तू का शरबत। भाभी, आज आपने फिर शरबत बना दिया। ये शरबत सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर को ठंडक तो देता ही है, साथ ही चेहरे को ग्लो भी देता है। वैसे भी तो इतनी कमजोर है कि कहीं धूप में चक्कर खाकर गिर गई तो मैं तो कहती हूँ 2 ग्लास शरबत पीकर जा तू यहाँ से। ठीक है माँ। मेहनत प्रिया वो शरबत पीकर कॉलेज चली जाती है। श्वेता भी अपने लिए बड़े से ग्लास में शरबत भरकर अपने कमरे में ले जाकर आराम से पीती है। श्वेता के ससुराल में जब भी कोई आता तो वो झट से उसे शरबत बनाकर लाकर दे देती। ऐसे ही एक रोज उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। सुमित्रा, कैसी है तू? अरे कमला बहन, आओ आओ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? क्या बताओ सुमित्रा बहन, कल से पेट खराब है, आराम ही नहीं मिल रहा। तो कौन कहता है कि इस उम्र में भी बाहर की चाट पकौड़ी खाया कर, फिर तो पेट खराब होगा ही ना। अच्छा रुक, मैं अभी अपनी बहू को बोलती हूँ चाय बनाने को। ये कहकर वो अपनी बहू को आवाज देती है। श्वेता बहू, देख तो कमला काकी आई है, जरा इनके लिए चाय तो बना कर ले आ। चाय, वो भी इतनी गर्मी में? कमला काकी, आपके लिए तो मैं बढ़िया सा शरबत बनाकर लाती हूँ, आखिर इस गर्मी में वही तो ठंडक देता है। इसे तो कितना भी समझाओ, लेकिन करना इसने अपनी मन की होती है। ऐसा ना हो इतने शरबत पीते पीते एक दिन हम ही शरबत बन जाएं। लेकिन श्वेता फिर से रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद सबके लिए पुदीने का शरबत भी बनाकर ले आती है। ये लीजिए, आप सबकी खिदमत में पेश है ठंडा ठंडा स्वादिष्ट सा पुदीने का शरबत। पुदीने का शरबत? अब आज इसे कुछ न सूझा तो पुदीने का शरबत बनाकर ले आई। लेकिन उस शरबत को पीते ही काकी का पेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है
और जो गुड़गुड़ाहट उनके पेट में कब से उठ रही थी उससे भी काफी आराम मिलता है। अरे बहू, तुम्हारा ये पुदीना पानी तो पेट भी ठीक कर देता है। कल से मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये नुकसान कुछ नहीं देता बल्कि बस आराम ही आराम देता है। सही कहा तूने बहू। ऐसा कर, एक ग्लास घर के लिए भी दे दे, वहां जाकर भी पीऊंगी। श्वेता घर के लिए भी उन्हें बोतल में शरबत डालकर दे देती है। ऐसे ही कमला काकी वहां से चली जाती हैं। श्वेता को शरबत बनाने का कितना शौक था। अब ये बात घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी थी, साथ ही उनके सब रिश्तेदारों को भी। अब श्वेता की रसोई में और कुछ हो या ना हो, लेकिन तरह तरह के शरबत बनाने का सामान उसकी रसोई में हमेशा रहता। कुछ दिन बाद उनके घर पर दिल्ली से बुआ सास अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पर रहने आई। बुआ जी का बेटा अंशुल, जो कि एक बड़े होटल में शेफ था, वो भी वहां आया हुआ था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा नॉलेज किसी को है ही नहीं, इसलिए वो हर किसी के काम में कमियां निकालता रहता। श्वेता जब उन सबके लिए अमरूद का शरबत बनाकर लाती है तो वो उसमें भी कमियां निकालने लगता है। कुछ खास नहीं बनाए। पता है मेरे होटल में तो कितना बढ़िया शरबत मिलता है। ऐसे शरबत तो हम यूं ही फेंक देते हैं। ऐसा शरबत तो कोई हमारे होटल में पिए भी ना। ये सब सुनकर श्वेता और उसके ससुराल वालों को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आज तक उसके शरबत की बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। अच्छा अंशुल भैया, फिर तो आप बड़ी बढ़िया तरह की शरबत बना लेते होंगे। हाँ, क्यों नहीं, मुझसे बेहतर तो कोई बना ही नहीं सकता। चाहो तो चैलेंज ले लो, आधे घंटे में 10 तरह के अलग अलग शरबत बनाने का चैलेंज। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, हमारी भाभी किसी से नहीं डरती। अरे शरबत बनाने में तो वो पहले से ही माहिर है। क्यों भाभी? हाँ, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। तो ठीक है, कल सभी घर वाले होंगे जजेस और आप दोनों के बीच होगा कंपटीशन, वो भी 10 तरह के शरबत बनाने का। और ये कंपटीशन होगा रसोई में। फिर अगले दिन ही शुरू हो जाता है कंपटीशन शरबत बनाने का। अंशुल का दिया हुआ चैलेंज श्वेता एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों लग जाते हैं तरह तरह के शरबत बनाने में। अंशुल सबसे पहले संतरे का, फिर अमरूद, सत्तू, खरबूजा, अंगूर, ऐसे ही और भी कई तरह के शरबत बनाता है। तो वही श्वेता बेल का शरबत, नींबू आंवला शरबत, घी का शरबत, करेले का शरबत, तरबूज और पुदीने का ठंडा ठंडा मिक्स शरबत, सत्तू खीरे का शरबत, गुलाब को पीसकर उनका ठंडा ठंडा शरबत, केले का शरबत और तो और कद्दू का भी शरबत बनाकर तैयार कर लेती है। अब गर्मी में सारी रसोई तरह तरह के शरबत से भर चुकी थी, लेकिन जहाँ श्वेता आधे घंटे में 10 तरह की शरबत बनाकर तैयार कर लेती है, वहीं अंशुल सिर्फ 5 तरह की शरबत बना पाता है। मान गए भाभी, आपको कमाल का टैलेंट है आप में, लेकिन आप अपने इस टैलेंट को यूं बर्बाद मत जाने दो। आप खुद का YouTube चैनल खोलो और उसमें अलग अलग तरह के शरबत की रेसिपी बनाकर डालो। उसके बाद श्वेता को पसंद आ जाती है और अब वो इसके लिए मान जाती है। अगले दिन से वो ये काम शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो सोशल मीडिया के जरिए फेमस भी हो जाती है, साथ ही घर बैठे अच्छी कमाई भी करने लगती है। किसी गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी गांव की सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। आजकल के लड़के लड़कियों का चक्कर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जिसे देखो वही लव मैरिज कर रहा है। विमला, तेरा भी तो बेटा जवान हो चुका है, देखना कहीं वो तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंस गया। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं अपने रोहन के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाऊंगी और दहेज में एक मस्त गाड़ी लूंगी। फिर एक के ऊपर एक पैर रखकर ठाठ से चलूंगी पूरे गांव में। ऐसे वो सब गप्पे मारती रही। शाम को जब विमला अपने घर आई तो देखा उसके बेटे रोहन के साथ एक लड़की थी और दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है रोहन? माँ, ये दिव्या है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। आपको ये सब पसंद नहीं, इसीलिए नहीं बताया। ए लड़की, तू इस घर में नहीं रह सकती, निकल जा इस घर से। दिव्या एक मुंहफट और तेज तर्रार लड़की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों निकल जाऊं मैं? हाँ, मैं रोहन से शादी करके आई हूँ। अगर मुझे इस घर से निकालने की या मुझ पर अत्याचार करने की जरा भी कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम सब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे, समझे? इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। विमला का दिमाग खराब हो गया। किस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है तूने? इतना कहकर विमला भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को जब दिव्या खाना बनाने गई तब, मेरे लिए पालक पनीर बनाना। ये घर है, कोई होटल नहीं जो सबके लिए बना रही हूँ, वही खाना पड़ेगा, और मैं कोई जहर नहीं बना रही। ऐसे ही जब देखो तब इन दोनों सास बहुओं के बीच जंग हुआ करती थी। कहाँ विमला का सपना था दहेज में कार लेने का, और मिल गई उसे मुंहफट बहू।
दिव्या भी रोहन के ऑफिस जाने के बाद हर रोज तैयार होकर कहीं जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब रोहन काम पर गया हुआ था तब विमला की सहेलियां उसके मजे लेने उसके घर टपक पड़ी। और विमला, कैसी चल रही है तेरी कार? बहू तेरी सुनती भी है या नहीं? तभी दिव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। दिव्या, हम लोगों के लिए चाय बना कर ला। मैं कोचिंग जा रही हूँ, एक नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ मैं। इस घर की बहू होकर नौकरी करेगी तू? चल जा, जाकर चाय बना कर ला। दिव्या आग बबूला हो गई। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, ना ही आपने मुझे खरीद रखा है। मेरा जो मन होगा वो करूंगी। मैं वो पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ जिन्हें आप जैसी सास दबा कर रखती थी। इतना कहकर दिव्या वहां से चली गई। बड़ी आई, यही है तेरी लाखों में एक बहू। चलो बहनों, घर चलते हैं। इधर विमला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किस्मत ही खराब है मेरी, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही दहेज में गाड़ी मिली और ना ही पैसे। क्या फायदा हुआ शादी करने का? इस चुड़ैल को तो इस घर से निकालना ही होगा। अगले दिन रोहन के काम पर जाने के बाद विमला गांव में किसी पंडित जी से मिली। पंडित जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो सब जानते हो। मुझे बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे दो जिससे मैं अपने बेटे की फिर से शादी करूंगी और उस डायन को बाहर कर दूंगी। आपके बेटे के लिए एक लड़की है? ठीक है पंडित जी, आप इसे मेरे घर भेज देना। विमला अपने घर आकर बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद पंडित जी द्वारा भेजी हुई लड़की रागिनी आ गई। अरे आओ आओ, आराम से बैठो। तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। सामने किचन है, हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। जी माँ जी। रागिनी चाय बनाने लगी। दिव्या ये सब बहुत देर से सुन रही थी। वो गुस्से में किचन में गई और ये मेरा किचन है, किसी अनजान को यहाँ परमिशन नहीं है, निकल यहाँ से। मुझे माँ जी ने बुलाया है, इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं। ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। दिव्या, तू अब इस घर से निकल जा। तुझे न ढंग से बात करनी आती है न इज्जत करनी आती है। मैं रोहन की शादी रागिनी से कराऊं, तू निकल जा। ठीक है, अगर रोहन इससे शादी करने को तैयार है तो मैं निकल जाती हूँ इस घर से। दिव्या उसी वक्त गुस्से में घर से बाहर चली गई। विमला बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं आराम से तेरी शादी रोहन से कराऊंगी। शाम को जब रोहन घर आया तो उसे दिव्या नहीं मिली। अरे किसे ढूंढ रहा है तू? तेरी दिव्या ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरी शादी इस लड़की से कराऊंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ दिव्या को ढूंढने। रोहन अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। रात को इधर विमला और रागिनी गप्पे मारने लगी। माँ जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। मुझे नहीं लगता रोहन जी इतनी जल्दी आएंगे। सही कह रही है तू, बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सो पाऊंगी मैं। विमला अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद अचानक बर्तन गिरने की आवाज से विमला की नींद खुल गई। अभी भी कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कैसी? कहीं चोर तो नहीं घुस आया? देखना पड़ेगा। विमला दबे पांव आई तो देखा रागिनी घर का सामान चोरी कर रही थी। रागिनी, तू ये क्या कर रही है? तभी रागिनी ने बेलन उठाकर जोर से विमला की खोपड़ी पर मारा और भाग गई। विमला के सर पर गहरी चोट आ गई। विमला बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन और दिव्या वापस आ गए। विमला को इस हालत में देखकर दोनों हैरान हो गए। माँ जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनके सर पर गहरी चोट लगी है। रोहन और दिव्या विमला को हॉस्पिटल लेकर गए। करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। सारी रात वहीं गुजर गई। आप ऑफिस जाओ, मैं माँ जी के पास हूँ। रोहन को अर्जेंट काम था, इसलिए वो काम पर चला गया। 4-5 दिनों तक दिव्या ने विमला की उस हॉस्पिटल में खूब सेवा की। अब उसके घाव भी भरने लगे, पर अभी तक ना ही दिव्या विमला से बात कर रही थी और ना ही विमला दिव्या से। एक रात, देखा माँ, आपको दिव्या पसंद नहीं थी, पर उसी ने आपकी सेवा की। जब से आप यहाँ भर्ती हो तब से वो कहीं नहीं गई, और जिसको आप लेकर आई थी वो चोर निकली। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू ही मेरी बहू है। माँ जी, आज आप डिस्चार्ज होने वाली हैं, पर इसके अलावा एक और खुशखबरी है। मैं जिस नौकरी की वजह से परेशान थी ना, उस नौकरी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, पर उन लाखों लोगों में से कंपनी ने मुझे चुना है। मुझे कुछ एडवांस मिला था तो डाउन पेमेंट करके मैंने कार ले ली है। रोहन आज उसी कार से आए हैं। आज मैं आपको अपनी कार में घर ले चलूंगी। विमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दिव्या अपनी सास को कार में बिठाकर गांव पहुंची। उसकी सारी सहेलियां उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ये खुशी विमला से बर्दाश्त नहीं हुई। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, उसने दिव्या को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। रोहन ये नजारा देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे अब क्यों रोती है विमला? तेरा कार वाला बरसों पुराना सपना तेरी बहू ने पूरा कर दिया है।
अब हर रोज ठाट से घूमना इस गाड़ी में। उस दिन के बाद रोहन, दिव्या और विमला खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।